खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के मंत्री का विवादित बयान आया है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह का यह बयान आया है, उस पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी आला कमान ने भी मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। बीजेपी के एक्शन के बाद मंत्री विजय शाह ने माफी मांगी है। विवादित बयान के बाद डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जो है वो जुटी हुई है। कर्नल सोफिया कुरैशी के घर बीजेपी के नेता पहुंचे। वीडी शर्मा का संदेश लेकर बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। एमपी के छतरपुर में परिजनों से मुलाकात की है। कर्नल सोफिया कुरैशी को बताया देश की बेटी। महू में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा संगठन ने सख्त ऐतराज जताया है। पार्टी आलाकमान ने तत्काल उन्हें भोपाल स्थित प्रदेश मुख्यालय तलब किया। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और बाद में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर शाह ने सफाई दी और खेद जताया। मीडिया से बातचीत में विजय शाह ने कहा कि उनका इरादा किसी को अपमान करने का नहीं था और यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो कई बार माफी मांगने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका परिवार सैन्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक मध्य प्रदेश की स्टेट हेड हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुक्ता जी, जो बयान दिया था वो बयान निसंदेह रूप से विवादित था, निसंदेह रूप से गलत था और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि केवल ये कहा गया है, एक सख्त संदेश दिया गया है आला कमान की तरफ से, यानी डांट फटकार लगाई गई है और अब डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश है वो शुरू हो गई है। क्या कुछ रहा अगर हम 24 घंटे के घटनाक्रम की बात करें तो, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। देखिए, डैमेज कंट्रोल तो बीजेपी कल से ही जुट गई थी जब ये खबर जो है, ये इनका जो वीडियो सोशल मीडिया पे बिल्कुल ट्रेंड होने लगा और लगातार लोग जो है सवाल पूछ रहे थे। और अगर हम बात करें तो कर्नल सोफिया, उनके भाई तक ने ट्वीट किया था और उसके बाद जो है एकदम से बीजेपी जो है पूरी हरकत में आई। इनको पार्टी ऑफिस में तलब किया गया, ये हवाई चप्पल पहन के दौड़े दौड़े पहुंचे, माफी मांगी। मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा ये 10 बार माफी मांगने को वो तैयार हैं। और उसके बाद वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने इनको फटकार लगाई। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत जो है उसको जो है बिल्कुल उठा लिया है। और आज जो है कल से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो उमंग सिंगार या कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, लगातार इस जो है मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है पूरे भारत की बेटियों का जो है अपमान है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आज जीतू पटवारी अभी विजय शाह के खिलाफ FIR लिखवाने जा रहे हैं। NSUI प्रदर्शन करने जा रही है और कल रात को इनके बंगले के सामने जो इनका नेम प्लेट था उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच के उन्होंने कालिक भी पोती थी। और लगातार इस तरह का। और आज जो है जो बड़ी खबर जो सामने आ रही है, BL संतोष, उन्होंने ट्वीट करके कर्नल सोफिया को देश की बेटी बताया और ये बताया कि 7 दिनों के अंदर वो सबकी जो है एक तरह से आइडल बन गई है। तो एक तरह से एक करारा जवाब जो है या तमाचा जो हम कह सकते हैं मंत्री जो है विजय शाह उनको मिला। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी आशीष जी, और विजय शाह और उनकी जो वाणी है, वो जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सालों से हम लोग देखते आए हैं। एक बार मुख्यमंत्री जब उस समय शिवराज सिंह चौहान थे तो इन्होंने उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान को लेकर भी ऐसे ही भरे मंच से एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद उनको मंत्री जो है पद से हटा दिया गया था। हालांकि बाद में बहुत माफी मांगने के बाद, चूंकि एक ट्राइबल लीडर है, बड़ा एक ट्राइबल चेहरा है, वोट बैंक है, तो इनकी वापसी हुई थी कैबिनेट में। फिर इन्होंने एक बार जो है राहुल गांधी के अविवाहित होने पर भी टिप्पणी की थी कि, और उसके बाद विद्या बालन एक बार जब यहाँ मध्य प्रदेश में शूटिंग कर रही थी तो उनको उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया था, जो उन्होंने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने शूटिंग रुकवा दी थी और फिर बात जब बढ़ी थी, बहुत सारे वहां पे जो आपत्ति लिए गए थे और कंट्रोवर्सी हुई थी, तब शूटिंग दोबारा शुरू हुई। तो इस तरह का इनका मंत्री विजय शाह का जो है इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयानों से नया नहीं है, पुराना नाता है। लेकिन अब देखना होगा जिस तरह से ये मुद्दा उठ रहा है, जिस तरह से कांग्रेस कल रात को इनके नेम प्लेट पे कालिक पोती, अभी जो है जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष FIR लिखवाने जा रहे हैं और उसके बाद NSUI प्रदर्शन करने वाली है। अब देखना होगा कि बीजेपी का जो ये डैमेज कंट्रोल रहा कल रात भर में, तो ये कितना असर करता है। मुक्ता जी, एक सवाल और है। जिस घटनाओं का आपने जिक्र किया, चाहे जो 2013 में विधानसभा चुनाव से पहले विजय शाह ने जो झाबुआ में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की हो,
2022 सितंबर में राहुल गांधी को लेकर जो उन्होंने उम्र को लेकर अभद्र टिप्पणी की हो, 2023 नवंबर में उन्होंने जो विद्या बालन से मिलने की इच्छा जताई और मना करने पर शूटिंग रुकवा दी हो, लेकिन इतने सारे विवाद होने के बाद और देश की बेटी को लेकर जिस तरह का उन्होंने विवादित टिप्पणी किया, उस पर कांग्रेस हमलावर है। कई सारे कांग्रेस के लीडर की मैं बयान पढ़ा था, जिसमें से एक जीतू पटवारी हैं जिनका जिक्र आपने किया, जिसमें कहा कि जिन बेटियों ने हमारे देश का मान बढ़ाया उनके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करने वाले बेटियों के साथ साथ सेना का भी अपमान करते हैं। बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि व्यक्ति अभी भी अपने मंत्री पद पर बना हुआ है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, लेकिन देखिए आशीष जी, अगर हम पॉलिटिकल सिनारियो की बात करें तो ये आप और मैं और हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं। पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स होती है, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति होती है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि 2013 में जो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी के जो खिलाफ उन्होंने भरे मंच से जो टिप्पणी की थी, अशोभनीय टिप्पणी थी, उसके कारण उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा, उनको हटा दिया गया, लेकिन कुछ समय के बाद उनको ले लिया गया। तो एक ये बहुत बड़ा जो, अगर हम कह सकते हैं, ट्राइबल जो एरिया से ये आते हैं, वहां के बहुत बड़ा ट्राइबल वोट बैंक है। वोट बैंक की जो राजनीति है वो जो है, वो जब तक पॉलिटिकल जो विल पावर है उसके ऊपर नहीं आएगी, जब तक वोट बैंक की राजनीति हावी रहेगी, तब तक पॉलिटिकल विल पावर और इस तरह के जो सख्त डिसीजंस हैं वो लेने में कहीं ना कहीं जो है पार्टी कतराती है। लेकिन अभी जिस तरह से ये पूरा मामला जो तूल पकड़ते जा रहा है, कल मध्य प्रदेश बीजेपी की इकाई ने पूरी तरह से कोशिश की डैमेज कंट्रोल की, इनको वीडी शर्मा ने बुला के फटकारा भी, इन्होंने माफी भी मांगी, बीजेपी के तमाम नेताओं को कर्नल सोफिया के घर पे छतरपुर में भेजा गया, उनके रिलेटिव्स की यहाँ पे, और कहा क्या नहीं, वो सब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन आज जो ट्वीट आया है बीएल संतोष का, उसके बाद देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। मुक्ता जी, एक बार मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकली हुई तीर जो है वो कभी वापस नहीं आती, और जाहिर तौर पर अगर ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी की जो इमेज है वो भी खराब होगी। उम्मीद है कि बीजेपी इन नेताओं के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करके एक नजीर साबित करेगी, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की जो विवादित बयान है वो ना दे पाए। मुक्ता जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारी सहयोगी मुक्ता जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।